हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कहावत है कि बेवड़े से दोस्ती और जी का जंजार। कुछ ऐसा ही हमारे एस सी जैन साहब और वेंकटाचलम जी के साथ हो गया। और भी हैं साथ में। ये जो मित्रा बासु जी हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉय। कहते हैं ना, आप किसी से इमेच्योरली अनरीजनेबली बात करोगे तो वो आप गले की फांस बन जाती है। फालतू में लेकर के ये पंगा पाड़ दिया गड़े। कहाँ तो ये एफआईआर करने वाले थे और कहाँ इनके गले दूसरी ही चीजें पड़ गईं। अब भटेजा साहब ने एक पत्र इनिशिएट कर दिया और वो कहाँ का लिखा है और क्या क्या शिकायत की है मित्रा बासु के संबंध में, तो स्वाभाविक सी बात है इसका असर जैन साहब पर पड़ेगा, वेंकटाचलम जी पे पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है यदि ये बात तूल पकड़ गई तो केवल और केवल मित्रा बासु को अपने पद से हटा करके इनको माफी और मांगनी पड़ेगी। भाई, जब आप संबंध कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उद्दंडता, एरोगेंस कभी काम नहीं आती, विनम्रता ही काम आती है। आपके मन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इनडिसेंटली किसी से बात नहीं कर सकते हो, और वो भी धमकी देके। अब मैं बता देता हूं कि भटेजा जी ने क्या एक्शन ले लिया है, और इसका एक लंबा चौड़ा पत्र जगह जगह एज एडवोकेट कमल पाटनी जी ने भी लिख दिया है। प्रधानमंत्री सहित उच्च अधिकारियों के लिए संयुक्त शिकायत पत्र। विषय: बैंक पेंशनर्स को धमकी देने वाले एआईबीआरएफ के नेता के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई का अनुरोध। वरिष्ठ नागरिक व बैंक पेंशनर्स की सामूहिक सुरक्षा हेतु। इस प्रकार का लेटर जब अधिकारियों के पास जाएगा तो यूनियन के छोटे मोटे नेताओं की क्या हिम्मत है कि इस पर एक्शन नहीं लें। प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, साथ ही गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डीएफएस, आरबीआई, आईबीए, एनएचआरसी, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग को प्रेषित सबको कर दिया। अब कोई कहीं से तो पूछेगा। महोदय, सबना निवेदन है कि मैं 78 वर्षीय सुपर वरिष्ठ नागरिक एवं बैंक पेंशनर हूं। दिनांक 2/12/2025 को समय 4:18 पर मुझे मोबाइल नंबर 9811433309 से एक कॉल आया, जिस कॉल में काम करने वाले व्यक्ति थे कि मित्रा बासु, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पंजाब नेशनल बैंक, संयुक्त सचिव, एआईबीआरएफ ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के ये संयुक्त सचिव सारी आ गई के रूप में परिचित कराया। बातचीत के दौरान उन्हें मुझे जिस प्रकार धमकाया, वह न केवल मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि देश भर के लाखों बैंक पेंशनर की सामूहिक आवाज को दबाने का प्रयास है। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस को भी ले लिया, फंडामेंटल राइट को, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस भी बना दिया। धमकी सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बैंक पेंशनर को, समुदाय को मानी जाए। श्री मित्रा बासु ने मुझे स्पष्ट शब्दों में धमकी दी कि यदि मैंने बैंक यूनियन नेताओं की एस.सी. जैन, सी.एच. वेंकटाचलम और के.बी. आचार्य के सवाल पूछना एवं पत्र लिखना बंद नहीं किया तो वे कई राज्यों में कई एफआईआर दर्ज कराएंगे तथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी होगी। अब ये भैया, इन्होंने तो ले लिया एक्शन और सबूत भी होंगे इनके पास। अब क्या करोगे मित्रा बासु जी? क्या चीजों को इतने हल्के में लेते होगा? ये बयान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी बैंक पेंशनर को डराने और चुप कराने का प्रयास है। एआईबीआरएफ जैसे संगठन के पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार की भाषा और धमकी अभूतपूर्व गुंडागर्दी है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। वरिष्ठ नागरिक पर धमकी गंभीर दंडनीय अपराध है। मैं 78 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हूं, ऐसे में मुझे धमकाना निम्न कानूनों के तहत दंडनीय है। आईपीसी 506 आपराधिक धमकी, आईपीसी 507 फोन द्वारा धमकी, आईपीसी 560 जानबूझकर अपमान, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 और 24। यह कृत्य अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है और तत्काल सरकार हस्तक्षेप आवश्यक है। ऐसे नेताओं की दबंगई एवं सत्ता का दुरुपयोग रोकना अत्यावश्यक है। एआईबीआरएफ जैसे संगठन जो कि बैंक पेंशनर के हितों की रक्षा के लिए बने हैं,
ये उनके पदाधिकारी ही वरिष्ठ नागरिकों को धमकाएं, एफआईआर करें और अपनी नाकामियों का प्रश्न पूछें, तो इससे क्या हो सकता है। भैया मित्रा बासु जी, एक बात बता दूं मैं आपको, मुझे पता नहीं कि आप कितने साल की नौकरी में बैंक में नौकरी कर गए हो और सुपर एन्युएशन करके गए हो, तो आपको थोड़ा ये होना चाहिए कि आपको जो पेंशन मिल रही है ना, दैट इज ओनली फॉर गुड करेक्टर। ये जो धमकी दी है ना आपने और वो एक्शन हो गया, तो आप समझ सकते हो कि क्या असर हो सकता है। और आपने क्या किया, धमकी और अपनी नाकामियों प्रेस पूछने से रोके, और इससे पूरे बैंक पेंशनर्स समुदाय में भय और आक्रोश दोनों उत्पन्न हो रहा है। यह व्यवहार यूनियनवाद की आड़ में गुंडागर्दी, पेंशनर्स की आवाज़ को कुचलने का प्रयास और नेतृत्व के चरित्र पर गंभीर प्रश्नचिन्ह है। मेरी विनती और मांग मानवर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री मित्रा उनके सहयोगियों के विरुद्ध तत्काल जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सभी बैंक यूनियनों और रिटायरी फेडरेशनों को कड़े निर्देश दिए जाए कि किसी भी पेंशनर की धमकी देना या प्रताड़ित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान लागू किए जाएं। इस प्रकरण को देश भर के बैंक पेंशनर्स के साथ होने वाले दमन के प्रयास के रूप में देखा जाए। ये शिकायत किसे भेजी जा रही है? ये प्रधानमंत्री कार्यालय को, गृह मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को, आरबीआई को, आईबीए को, राष्ट्रीय मानव अधिकार को, राष्ट्रीय वर्ग नागरिक सुरक्षा को। अब यार मित्रा बासु जी, आपने बैठे बैठाए क्यों पंगा ले लिया यार? आपकी तो सब जगह रिपोर्ट हो गई, अब क्या करोगे एफआईआर करके? आवश्यकता अनुसार राज्य डीजीपी और एसपी, अंतिम प्रार्थना आपसे अनुरोध है कि वरिष्ठ नागरिकों और बैंक पेंशनरों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हेतु इस शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और राष्ट्रीय समय में भट्टाचार्य जी ने यह काम सारा कर दिया। अब आप क्या करोगे भाई बासु साहब? शायद ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैं एक बात तो निश्चित पहुंच गया कि आपकी जो धमकी है ना, वो सबको पता है खोखली धमकी है। एफआईआर किसी मुद्दे पर कराई जाती है, ये कोई मुद्दा ही नहीं था कि आपको धमकी देनी थी। अब पता नहीं कैसे दे गए आप, और ये पंगा ले लिया फालतू का। अब कोई न कोई डिपार्टमेंट तो प्रधानमंत्री का गृह मंत्रालय भेजेगा, गृह मंत्रालय लेके बैंक में भेज देगा, डीएफएस को भेज देगा, सारा भेज देगा, इंक्वायरी आपकी शुरू हो जाएगी। अब फालतू में आप टेंशन में आ जाओगे, और ये जब शुरू होता है तो यूनियन के नेताओं से पूछ लिया जाएगा। जब उनसे पूछा जाएगा तो उनके पास एक ही विकल्प है कि आपको आपके पद से हटा दिया जाए, और कुछ नहीं है। और आप इस प्रकार पेंशनर्स को धमकी नहीं दे सकते हो। और ये सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स हैं। आपका पत्र में पहले डाल दिया था, उसमें क्या कहा है उन्होंने, ऐसी कोई भाषा नहीं बोली है जिसमें आप उनको धमकी दोगे एफआईआर कराने का। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सब कुछ इसमें लिख दिया है। एक लेटर और आएगा, पाटनी साहब का है, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने भी कुछ किया है। थैंक यू, धन्यवाद।